सुदिवस बच्चों, मैं तुम लोगों की बिंदु आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी क्लास में क्या करेंगे। जो अगली कक्षा में हमने आलोचना की थी वंदे मातरम, उस विषय की आखिरी हिस्सा जो है उसको हम आलोचना करेंगे। तो वंदे मातरम में हमने क्या सीखा? यह एक क्रांतिकारी गीत है जो कि हमारे नस नस में, हमारी हर वो सिराओं में बहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हक के लिए, हमारी स्वाधीनता के लिए हम किस हद तक भी गुजर सकते हैं या फिर कुछ भी हम कर सकते हैं, जिसके लिए अगर हमें अपनी प्राणों की बलिदानी भी देनी पड़े तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम स्वाधीन भारत के नागरिक हैं और स्वाधीनता से ही रहेंगे, किसी की और की गुलामी नहीं करेंगे। यह सब प्रेरणा देने वाली यह एक क्रांतिकारी ज्वालामुखी गीत है जो कि हमारे खून को एक नई उबाल देती है, ताकि हम हमारे जो दृढ़ निष्पत्ति है उससे कभी भी पीछे ना हटें। तो पहले हमने इस विषय की थोड़ी सी आलोचना की थी, बाकी के जो पाराएं हैं उसको हम आलोचना में ले लेंगे और उसको देखेंगे सच में इस गीत की कोई महत्व भी है या फिर ऐसे ही कहा जाता है। हमने ये तो महसूस किया होगा कि जब भी हमारे कोई भी राष्ट्रीय पर्व जैसे कि स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती या फिर हमारे जो महापुरुष हैं, जो वीर हैं, उनके जन्म दिवस में गाए जाने वाले हर वो गीत, हर वो शब्द जो कि हमारे खून को उल्लसित करते हैं, ताकि हम कभी भी ये ना भूलें कि हमारे जीवन की लक्ष्य क्या है या फिर हमारे जन्मभूमि के लिए हमारे क्या कर्तव्य है और हमें किस तरह से हमारे जीवन को परिचालित करनी चाहिए। तो पहले हम इस गाने को एक बार आलोचित कर लेते हैं, उसके बाद हम विषय पर जाएंगे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम् शुभ्र योजना पुलकित यामिनी पुल्ल कुसुमित धूमधर शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। आज भी आमे कोठी ना कोठी ए गीत जेतेबेले सामूहिक भाବରେ छिया हेकी गाना करछे, अति राष्ट्रीय भक्ति आंतरिकतार सहित जेतेबेले गाना करछे हम शरीर रे किछि ना किछि गोटे सिहरण आसुची, काहेकि ना भारत रो ए गोटिए गीत जे कि भारत रो कोटि कोटि जनता को अनुप्राणित करथिला निजर स्वाधीनता पई स्वर उत्तोलन करिबाको। चला हम पहुंचे जाइथिले सन 1870 से लेकर 80 दशक के समय के ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन तांकर गोटे इंग्रजी कविता थिला, सेटा कोन करथिले ना सामूहिक भाबरे जो सरकारी समारोह माने जोडा कहती ना सरकारଙ୍କର स्तरटे जो मीटिंग टा होय तार भीतर गोटे से गीत लिखि माने कहिथिले नामक अंग्रेजी गीत गान अनिवार्य कर दिए, माने ए गीत गाइबा को निहाती तमे बाध्य। उन दिनों बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल में एक सरकारी अधिकारी थे। सही समय कोन हेची ना बंकिम चंद्र चटर्जी जे कि ए गीतर लेखक बा से कोन करथिले ना गोटे सरकारी कर्मचारी थिले, कोठी ना मंगला रे जो बंगाल रे सेठी थिले। उन्हें समारोह में वह अंग्रेजी गीत गाकर बहुत ठेस पहुंची, जेतबे से समारोह रे भारतीय हेकरी भारत रे रहिकरी इंग्रज मानकर उन्नति रो गीत गोटे गाउछथि, ताके भारी कष्ट लागला। ठेस माने कोन माने मन में बहुत दुखित हे थिला। सन 1876 में उस अंग्रेजी गीत के विकल्प माने तार परिवर्ते तार गोटे अनुपर्ग जोटा कि हमें कोन करछे सेटा तांको पाई प्रयोज्य आम देश पाई गोटे प्रयोज्य गाइबा माने गीतटी से लिखिथिले। विकल्प के तौर पर संस्कृत और बंगाल के मिश्रण से एक नए गीत की रचना की और उसका शीर्षक दिया वंदे मातरम। पहले गोटी देखिथिबो तमरा जे कोनसी विषय हो किबा गीत हो तार गोटे शीर्षक है, एटा जिंदा हमर वंदे मातरम अछि त ए गीतर शीर्षक होची माने हेडलाइन जोटा कहती मेन हेड जोटा सेटा होची वंदे मातरम बोली से कोन करे लिखी। शुरुआत में इसके केवल 2 ही पर
रचे गए थे जो कि संस्कृत में थी। उन दिनों पदों में मातृभूमि की वंदना की गई थी। उन्होंने 1882 में आनंदमठ नामक एक उपन्यास लिखा जो कि बंगाल भाषा में थी, बंगला भाषा रे गोटे उपन्यास लिखिथिले ता ना थिला आनंदमठ। चटर्जी ने तब उस उपन्यास में वंदे मातरम गीत को भी शामिल कर दिया। ताले सेही उपन्यास रे चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी से कोन कले ना एही वंदे मातरम गीत टी को भी विषय देथि, शामिल माने विषय देथि। उस समय बंगाल में चल रही स्वाधीनता आंदोलन के दौरान देशवासियों में जोश भरने के लिए यह गीत हर जगह गाया गया था। धीरे धीरे यह गीत भारतवासियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। कांग्रेस अधिवेशनों के समय भी यही गीत बहुत प्रयोग किया गया था। इस प्रकार वंदे मातरम गीत की भारतीय स्वाधीनता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ताले जेतेबेले कोन हेछि ना बंगला रे कोन करा हेतिला ना स्वाधीनता आंदोलन धीरे धीरे कोन हेछि ना तीव्र रूप नैथिला। सेही समय देशवासी मानक मनरे दृढ़ता माने आवेग आ कठिनतार जोटा कहନ୍ତି जोश भरिबा पई कोन कराला ना ए गीतटी को प्रयोग कराला। धीरे धीरे ए गीतटी समग्र भारत वर्ष रे गोटिए क्रांतिकारी गीत भाबरे रूप नेला आ समस्त को अनुप्राणित करिबारे सक्षम होदिया हैला। प्रत्येकटा हमर भारतर प्रत्येकटा समारोह रे कांग्रेस अधिवेशन हो किबा छोट छोट युवक मानकर डेकी उठे अधिवेशन हो सब स्थान रे कोन करागला ना प्रेरणा प्रदान करिया पई ए गीतटी को प्रथमे कोन करागला ना गाना करागला। एही सब प्रभाव रे धीरे धीरे समस्त को मन रे गीतटा कोन हैला छाई गला। ए गीतटा सुनिले माने निजे को आ सिए निजर अधिकार रे निजे बसर रखि पाले नै माने निजे को कंट्रोल करि पारंती नै। काहे कि ना ए गीतरे एमिति पाखे प्रत्येकटा पदरे कोन होइछि ना क्रांतिकारी भावना जागृत होछि जे आमे हम देश पई किछि करिबु दृढ़ निष्पत्ति हम मन रे भरि दैछि। तेणु करी ए गीतटा स्वाधीनता पाई भी महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। एई गोटे गीत समग्र भारत वर्षर समस्त जनसाधारण को अनुप्राणित करथिला जे निजको स्वाधीनता पाई आंदोलन रे उत्सर्ग करंतु आ निज स्वाधीनता पाई लढंतु ताको हक पाई लढंतु। इस एक गीत ने भारतीय युवकों को एक नई दिशा दी। एक नई दिशा माने गोटे नूतन आशार आलोक बा नूतन दिगरे अनुप्राणित कला बा पथ परिचालित करिला। प्रेरणा दी स्वतंत्रता संग्राम का महान उद्देश्य दिया था। तले स्वाधीनता स्वतंत्रता संग्राम जोटा को हमर कोसे युद्ध रे निजको महान उद्देश्य प्रदान करला और समस्त को अनुप्राणित करला। कहा ना ए गीतटीर भूमिका थिला। मातृभूमि को स्वतंत्र करने की प्रेरणा दी। इस गीत के शब्दों ने देश को आत्मसम्मान दिया। तले ए गीतर प्रत्येकटा शब्द देशर आत्मसम्मान को बहुत प्रांजल भाबरे परिप्रकाश करछि जे हम देशर आत्मसम्मान ता केबोली हेबा दरकार। हम देशर आत्मसम्मान को केमिति बचै पारे सेही रे गुटे आभास हम मानको मन रे भरिथिला। वर्षों से सुप्त पड़ा यह देश इस एक गीत के झंकार से निद्रा से जाग उठे। तने ए गोटिए पदर गीत रे वर्ष धरी सोई रहिथिला भारत वर्ष को कोन करछि ना नूतन दिगरे अनुप्राणित करी जागृत करी निज बाटटी को खोजी बाहर करिबारे सक्षम होइछि। ताले एटा थिला हम कोन ना आज विषय आलोचना विषय। ताले लेखिबा कठिन शब्द कोन अछि नई दिशा। नई दिशा माने कोन नूतन आशार आलोक बा आशार दिग सेटा तुमे दिग लिखिबी पार नूतन दिग देखि थिला। सामिल मान कोन मिश्रण दरकार मिसाइला। तारपरे प्रेरणा उत्साह। प्रेरणा माने होछि उत्साह। तारपरे से कोन ना सुप्त माने सोई रहिबा। ହେଲା ताले ये थिला हमर आलोच्य विषय केते कठिन शब्द गला शब्द हम आलोचना कर देथिली आर बारे। ताले
ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों में देशभक्ति की प्राण फूंकते थे और देशभक्तों को इस गीत से स्वतंत्रता के लिए लड़ने की नई प्रेरणा मिलती है। তাহলে হলা তারপর না লিখবা দিবে রে তারপরে কোন আছে না বন্দে মাতরম गीत की पंक्तियां लिखो। তাহলে তুমি জানছো বন্দে মাতরম র গীতটা পুরা লিখিব না কোন না বন্দে মাতরম সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং सत्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम शुभ्रयोत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित ध्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। তাহলে তোমরা এই যে গীতটা আছে সে দিছি 2 নম্বর 1 নম্বর ঘরে পুরো গীতটা তুমি সুন্দর ভাবে লিখিব আর মনে भी रखिब যেটা তোমরা নিহাতি জরুরি। তারপর আসলে किसने वंदे मातरम की गीत लिखा और वो क्या करते थे। वो ब्रिटिश शासन के दौरान एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करते थे और उन्होंने यह गीत लिखा था जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी है ना। ताले ताका नाम करथिला ना बंकिम चंद्र चटर्जी से बंगलार गोटे सरकारी ऑफिस रे सरकारी अधिकारी भाबरे काम करूथिले। ताले वंदे मातरम गीत चटर्जी द्वारा क्यों लिखा गया था क्योंकि उन दिनों जब भी सरकारी समारोह में कोई भी गान गाया जाता था तो अंग्रेजों की एक गान थी जो थी क्या ना गॉड सेव द क्वीन। यह एक अंग्रेजी गाना था जो कि प्रत्येक समारोह में गाया जाता था। इसलिए भारतीय होकर अगर वो अंग्रेजी गाना हम गाएंगे तो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचता था। तो जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी उसी की भरपाई के लिए या फिर उन गीत जो सेव द गॉड सेव द क्वीन के विकल्प में उन्होंने यह गाना लिखा था। तब ऐसे बोलो किस प्रकार भारतीय स्वाधीनता में वंदे मातरम गीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यह गीत ऐसी एक क्रांतिकारी गीत थी जो कि हर एक भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के खून में जोश भरता था या फिर कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता था और प्रत्येक की छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक भी स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने की जो बोलते हैं कि हम अपने प्राणों की झांस दे देंगे वो करने के लिए कोई भी पीछे नहीं हटता था। इसलिए यह गीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। बाकी जरा आमी ना तो तुमनकर कोन करबी ना आगामी क्लास रे टेक्स्ट पढिबी हला तो एसो लिखबा एसो लिखबा नासिक पे आलोचना करा लिखबा मने लिखिबा ओ खाता लिखिबा ठीक है। তাহলে ঠিক আছে তাহলে কোন লাইভ বিষয় সমস্ত প্রশ্নের শব্দগুলো লিখে দিলে তারপরে ওরালি আলোচনা করে দিলে প্রশ্নটা তোমরা মানে নিজে মনে লিখিବାକୁ চেষ্টা করিব যদি ନ ଆସିଲେ ମୁଁ টেক্সট ପକେଇବି ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ ମିଶେଇବ ଯେ ତୁମେ କେତେଟା ନିଜ ମନରୁ ଉତ୍ତରଟା ଲେଖି ପାରୁଛ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ। धन्यवाद।